साल की बात करें तो कितना कुछ बदलाव आपने देखा है? कुछ बदलाव नहीं आया है, सब घटिया गया है। पानी इधर दिल्ली में कोई बदलाव नहीं आया किस तरीके का। जितनी पहले अच्छी थी अब दिल्ली उतनी ही बेकार होती जा रही है। देखो बरसात में पानी भर जाता, नलों में गंदा पानी आता, नाले का पानी आता, तो दिल्ली में कोई बदलाव नहीं हुआ और दिल्ली गिरती जा रही है। लेकिन सरकार दावा कर रही है कि 10 साल में दिल्ली को लंदन और पेरिस जैसा बना दिया है। वो बिल्कुल बनाया। बरसात हुई, सब गड्ढे भर गए, पैर पे पानी से भर गए, बिल्कुल वो लंदन जैसी सब झील बन गई, पूरी दिल्ली झील बन गई थी। सरकार का अपनी जगह पे ठीक है, पानी निकासी का रास्ता नहीं था इसलिए दिल्ली झील बन गई। उन्होंने कहा हम दिल्ली को वो बनाएंगे, सारी चीजें बन गई, वो कोई इशू नहीं है उसमें। केजरीवाल कहते हैं कि भाई हमने दिल्ली करे वो करे, उसने सब दिल्ली को डुबो दिया पूरी तरीके से। तो एक चीज का दावा भी करते हैं कि हम कट्टर ईमानदार हैं। वो ईमानदार तो पता चल गया ना, कोर्ट ने बता दिया। कट्टर ईमानदार आदमी के जो चोरी करता है वो कभी कहता है मैं चोरी करी है, वो कभी चोरी नहीं करेगा। ये केजरीवाल का हिसाब है, ये उसकी पार्टी का हिसाब है। इतने सारे लोग बाग हैं वहाँ गए हैं सब कोर्ट में, तो वो कहता है मोदी कर रहा, मोदी। अरे मोदी कुछ नहीं कर रहा है, वो तो केजरीवाल का जो भी उसने किया है वो भर रहा है केजरीवाल अपना। मोदी नहीं कर रहा कुछ भी, तो जैसे कर रहा है वैसे भरेगा। दिल्ली में स्वास्थ्य फ्री है, दिल्ली में शिक्षा का स्तर इतना अच्छा हो चुका है, पानी मुफ्त है, तो कुछ मतलब बदलाव। पानी मुफ्त किसके घर में है? बिजली किसके घर में मुफ्त है? जी। आज दिल्ली का एक LIG फ्लैट भी है, उसके घर में भी टीवी भी होगा, पानी की मोटर भी होगी, सब कुछ। तो बिजली का बिल तो आएगा, कोई मुफ्त नहीं है। झुग्गी झोंपड़ी में स्लम क्लस्टर्स में पानी मुफ्त और बिजली मुफ्त है। स्लम के लिए पानी के लिए आपने भी देख लिया, टैंकर आते हैं, कितनी लड़ाइयाँ लड़ती हैं, सब लोग गालियाँ निकालते हैं। तो मुफ्त कुछ भी नहीं है, सिर्फ लेडीज़ के लिए है। जो बस सर्विस इन्होंने दी है, लेकिन वो उसका बेनिफिट लेडीज मिस यूज़ कर रही हैं। एक से एक स्टॉप से उतरे, दूसरे पे से AC बस से नीचे बैठती नहीं है। नॉर्मल बस में कोई भी आपको लेडी नहीं मिलेगी, सब AC बस में मिलेंगी मैक्सिमम। अच्छा, जब मोहल्ला क्लिनिक की जो बात हो रही है कि मोहल्ला क्लिनिक हर जगह खुलवाया गया है तो लोगों को दिक्कत ना हो, फ्री में दवाइयाँ मिल पाए, स्वास्थ्य की अच्छी दिक्कत। मोहल्ला क्लिनिक का लिए है, उसमें तो झूठी ही रिपोर्ट बन जाती है। टेस्ट रिपोर्ट कहाँ के झूठी रिपोर्ट बनाते हैं और फर्जी बनाते हैं रिपोर्ट को। कोई दवाई नहीं, कुछ नहीं। मोहल्ला क्लिनिक जाके देखिए कि मोहल्ला क्लिनिक ही नहीं है वहाँ पे, सब बंद पड़े हुए हैं। कोई डॉक्टर नहीं, कोई दवाई नहीं मिलती, कुछ नहीं। सिर्फ इसने अपने जनता का इसने बेवकूफ़ बना के उस पर कब्जा लिया है, राज हो गया। ये दिल्ली का बंटा रहा कर रहा है। ये तीशी मालेना को लेकर क्या सोचते हैं कि अभी तो वही मुख्यमंत्री चल रही हैं दिल्ली की, उनको लेकर क्या सोचते हैं? वो उसी के पच्चीनों पे चल रही है, जैसे वो डायरेक्शन देता है वो उसी के मतलब वो डायरेक्शन वो देता है वो चलाती है। उसके बगैर उसके दिमाग में नहीं है कुछ बात। अभी जो केजरीवाल बोलेगा वही वो बोलेगी। तो अभी आज ही अनिल केजरीवाल ने एक बड़ा ऐलान किया है कि दिल्ली में 60 साल से ज्यादा जितने लोगों की एज होगी, जो बुजुर्ग होंगे, उनको जितना भी इलाज होगा सारा मुफ्त होगा। आज ये ऐलान किया गया, उसको क्या सोचते हैं? आज तक तो आयुष्मान कार्ड का तो इम्प्लीमेंट किया नहीं इन्होंने, राइट। इन्होंने बोला जी कि बुजुर्गों को वो कराएंगे, तीर्थ यात्रा कराएंगे। आज तक सिर्फ दो ही ट्रेन गई हैं, 2000 लोग गए हैं, दैट्स ऑल। 10 से 9 सालों में, राइट। और क्या दिया इन्होंने बेनिफिट? जो भारत की स्कीम है आयुष्मान की सेंटर की, वो भी इम्प्लीमेंट नहीं करी। साल बोलते हैं, हर 5 साल में बोलते हैं जी यमुना की साफ हो जाएगी। अब परसों का इंटरव्यू आया जी, आप 5 साल दे दो, अभी यमुना की सफाई हो जाएगी। हाँ, ये पूछ लीजिए। हर साल छठ पूजा पे क्या बोलते हैं? छठ पूजा का घाट बनाते हैं यमुना पे, इतनी बड़ी बड़ी मेरी हाइट से भी ऊपर वहाँ पे फॉर्म है, ठीक है, इतनी ज्यादा फॉर्म है, पूरा कूड़ादान बना रखा है इन्होंने दिल्ली को, ठीक है। क्या फ्री की रेवड़ियाँ बंटवा? अब क्या आपको झाग मिल रहा है? अब क्या इस टाइम आपको झाग मिल रहा है? अभी जाओ यमुना पे कोई झाग नहीं हुआ। ऐसा क्या कि उसी टाइम झाग मिलता है जिस टाइम की छठ पूजा होती है। भाई बीजेपी वाले डाल देते हैं झाग यमुना में। हाँ, झाग बनाते हैं वो और यमुना में डाल देते हैं। और पोल्यूशन बीजेपी वाले कर देते हैं। बीजेपी वाला डालते हैं। 10 सालों में पोल्यूशन साफ नहीं हो, बीजेपी वाले आते हैं और पोल्यूशन डाल देते हैं। अभी भी बहुत ज्यादा हाँ है ना, मैं वही तो बोल रहा हूँ, वो बीजेपी वाले डाल रहे हैं। ये भाई साहब आम आदमी पार्टी से सही कह रहे हैं कि बीजेपी वाले डाल देंगे, पर बीजेपी वाले नहीं डालते क्योंकि बीजेपी वाले की कई कमियां हैं। हरियाणा हो गया, वजीराबाद हो गया, यहाँ से गंद आ रहा है। सवाल था कि दिल्ली में अब विधानसभा के चुनाव है, 10 साल हो गए केजरीवाल की सरकार को, कितनी बदल गई दिल्ली? कहीं नहीं बदली। आप सड़कें देख लो जी। हम रोज यहाँ CR पार्क वाली सड़क से आते हैं। अभी मेरे ख्याल 2 महीने हुए वहाँ रोड़ी पड़ी है वो। हाँ। अभी आप जाके देख लो, खड्डे वैसे के वैसे ही हैं। संगम बिहार में चले जाओ, 6 महीने से बारिश नहीं हुई है, यहाँ तक पानी है अभी भी, यहाँ तक पानी भरा हुआ है, जाके देख लो। हम कह रहे हैं जाके देख लो ना संगम बिहार में। रेवड़ी का बहुत फायदा उठाया आप? फ्री का रेवड़ी हमने नहीं उठाया, हमने उठाया नहीं, हम कंगले थोड़ी, हम क्यों उठाएंगे फ्री का फायदा? मतलब कंगले हैं कोई? अंबानी कंगला हो गया, जिसके 8 लाख करोड़ रुपए मोदी सरकार
मोदी सरकार 8 लाख करोड़ रुपए माफ कर देती है, कम से कम केजरीवाल थोड़ा बहुत तो जनता को दे रहे हैं, जनता के लिए थोड़ा बहुत तो कर रहे हैं। 8 लाख करोड़ रुपए अंबानी के माफ हो रहे, अडानी के माफ हो रहे, ये हमारा बस इन्हीं के पास यही मुद्दा है, अंबानी अडानी, बस यही मुद्दा है। विपक्ष के पास यही मुद्दा है, अडानी अंबानी। चाहे मोदी है अडवाणी है, चाहे मोदी है अडवाणी, अगर उन्होंने इंडिया में इंडस्ट्री लगाई है, एम्प्लॉयमेंट मिली है नहीं मिली? कहाँ मिल रही है बताओ, कहाँ मिल रही है? किसी की भी सरकार हो, ये जो फ्री की रेवड़ी है ना, ये बंद होनी चाहिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ केजरीवाल दे रहा है या मोदी जी दे रहे हैं या कोई दे रहा है, ये सब बंद होना चाहिए। ये हमारे टैक्स का पैसा है। 200 यूनिट फ्री मिलती है, मुफ्त मोहल्ला क्लिनिक का सुविधा है और बसें फ्री है। देखो जी, बसें फ्री है, हमें तो कोई फायदा नहीं बसों से। अंबानी से नहीं है कि अगर देखो चंद उद्योगपतियों का पैसा माफ हो जाए, उनसे परेशानी नहीं है। हमें बसों से कोई फायदा नहीं है, हमें फायदा है। हम तो बस में आते नहीं है, और आते भी है तो किराया दे के आते हैं। गरीब आदमियों की एक के साथ एक दारू भी फ्री करी थी ना, वो गरीबों के लिए ही करी थी। हम पीते ही नहीं है, हम पीते ही नहीं है। वो तो कट्टर ईमानदार का दावा करते हैं, कट्टर ईमानदारी का दारू, इसीलिए तो जेल में रह के आए थे ना, दारू कट्टर ईमानदार है, तभी 150 करोड़ का महल क्यों लड़ रहे मनीष सिसोदिया? पट चुनाव तो कहीं से भी लड़ ले, चुनाव तो कहीं से भी लड़ ले, अपनी भाई ऐसे चेंज कर। इतनी अच्छी सरकार थी, तो ये डिप्टी सीएम, सीएम, हेल्थ मिनिस्टर, ठीक है, सारे के सारे तो जेल में क्यों रह गए? और सारे शराब घोटाले में, वो भी कोई और अच्छा घोटाला कर लेते। शराब घोटाला कर रहे हो, एक के साथ एक फ्री पिला रहे हो लोगों को, ठीक है, 200 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हो, बस फ्री दे रहे हो, ठीक है। फिर वो दारू से जो तुमने ठेकों से जो कमीशन लेके 100 करोड़ रुपए के लाइसेंस दिए हैं, उसका क्या हुआ? भैया अब ये टैक्स का पैसा डंडू वापस कर रहे हैं ना। फ्री मिली होगी अंकल, इसलिए साथ है अंकल। अरे दारू का हम बोल रहे हैं, रुको। दारू के अंदर अभी तक एक पैसे की फूटी कोड़ी की ईडी सीबीआई प्रूव नहीं कर पाई है। अगर घोटाला होता तो कहीं ना कहीं प्रूव तो होता। मैं तो कहता रमेश बिदुड़ी जी को बीजेपी वाले सीएम कैंडिडेट कर दे घोषित। ये कह रहे कि उन्हें एमपी का टिकट इसलिए नहीं दिया कि सीएम बनाएंगे। रमेश बिदुड़ी ने काम करा, 10 साल काम करा है, उनको सीएम घोषित कर दो तो पता चल जाएगा। आरोपी थे। दिल्ली की बात हो रही है, दिल्ली 10 साल में कितनी बदल गई? बिल्कुल भी नहीं, जैसी थी वैसी है। दिल्ली तो लंदन पेरिस के मुकाबले बन कहाँ से आप भी दिल्ली में, ये कहाँ से लग रही है आपको? आपको कहाँ से लग रही है? आप भी दिल्ली में खड़े, कहाँ है लंदन पेरिस? 2014 में भी मैंने वोट दिया बीजेपी को, बट अभी भी अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने कोई स्पेशल काम नहीं किया। जैसे केजरीवाल की बात कर रहे हैं कि राशन फ्री कर दिया, फ्री करने की जरूरत ही क्या? उन्होंने भी तो राशन फ्री किया है। फ्री करने से कभी किसी देश का आज तक विकास हुआ है क्या? मैं कह रहा हूँ क्या जरूरत ही क्या है फ्री करने? आप फ्री बिजली करो ना, आप एजुकेशन फ्री करो ना, ठीक। तो मोदी जी ने भी कोई बहुत अच्छा काम नहीं कर दिया है। पता ही नहीं है हु इज हैंडलिंग द दिल्ली, कौन है दिल्ली को हैंडल, कौन कर रहा है? अभी तो आतिशी मार्लेना जी कर रहे हैं। अरे आतिशी जी का खुद नहीं पता है दिल्ली का। आप देखो ना, आप मैं जाता हूँ न्यू दिल्ली साइड में, चलो सीपी ऑफिस जाओ, पूरा पॉज एरिया पड़ा है जहाँ कोई ट्रैफिक नहीं है। पॉलिटिशियंस को तो पता ही नहीं है ना कि एक्चुअल कंडीशन देश की है क्या। वो तो आलिशान कोठियों में बैठे हैं, आप उनके गेट के सामने अगर खड़े हो गए तो सिक्योरिटी वाले आ जाएंगे, अरे हटिए यहाँ से। आप पब्लिक में आइए, बेस रोड पे देखिए, ट्रैफिक का हालत पता चलेगा ना। जनता 10 मिनट जाने के लिए 1 घंटे का सफर हमें ट्रेवल करना होता है ना, तो फिर कौन रिस्पॉन्सिबल है? 10 साल में दिल्ली में कोई बदलाव हुआ नहीं है। बदलाव हुए हैं, कुछ बदलाव हुए हैं, कुछ अच्छे भी काम किए उन्होंने, ठीक है। उन्होंने अच्छा किया कि एजुकेशन अच्छी की है, स्कूल्स अच्छे बनाए हैं, हॉस्पिटल अच्छे बनाए हैं। केजरीवाल जी अब सुनिए, अब बीजेपी का बता देता हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है दिल्ली पुलिस। इस टाइम दिल्ली जो है वो सबसे बड़ी क्रिमिनल सिटी है, ठीक है, और उसको हैंडल कौन करता है दिल्ली पुलिस को? बीजेपी। तो मैं आम आदमी, इन अंकल के हिसाब से कहता हूँ, अंकल जी मैं आम आदमी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा, ठीक है, मैं बीजेपी के लिए भी कह रहा हूँ। देखो दिल्ली पुलिस उनके अंडर में आती है, होम मिनिस्टर अमित शाह है, ठीक है, उनको हैंडल करनी चाहिए। डेली मर्डर होते हैं, कभी किसी के नाम से कभी किसी नाम से, नाम मैं यहाँ पे लूंगा नहीं, ठीक है, रोज उनके नाम से मर्डर हो जाते हैं, रोज गोलियां चल जाती है, रोज रंगदारी होती है, रोज ये हो रहा है, ठीक है। कुछ ऐसे ला के आपको जाके दिखा दूंगा, ठीक है। अभी आप अपना कैमरा लेके चलना, हिडन कैमरा, हर घर में गांजा बिकता हुआ दिखा दूंगा, चरस बिकती हुई दिखा दूंगा, दारू बिकती हुई दिखा दूंगा। ऐसी ऐसी जगह है यहाँ पे, चाकू, ब्लेडबाजी, छोरे, ये छुराबाजी, ये चलती है यहाँ पे, ठीक है। तो इन्होंने विकास, तो अब मेरा सब ये सवाल है, दिल्ली में चुनाव है, कुछ बदलाव इस बार का है या फिर आम आदमी पार्टी की वापसी? वो तो जनता बताएगी। मेरे हिसाब से तो अब की बार शायद बीजेपी। बदलाव होना चाहिए, बदलाव की बात हो रही है सर, क्या बदलाव होना चाहिए, किसकी वापसी होनी चाहिए? बीजेपी की, क्योंकि कांग्रेस तो खत्म है, तो बीजेपी को चांस मिलना चाहिए 5 साल। चांस मिलना चाहिए। हाँ, 5 साल। आतिशी मार्लेना जी क्या कहना चाहेंगे? वो ड्रामा सीएम है वो।
ड्रामा सी हाँ ड्रामा सी है। ड्रामा सी है। तो आज अरविंद केजरीवाल जी ने बोला है कि दिल्ली में 60 साल से ऊपर जितने बुजुर्ग होंगे सबको जितनी भी जो इलाज है वो मुफ्त हो जाएंगे। उसको लेकर तो मैडम ये देखो ना, सेंट्रल गवर्नमेंट ने आयुष्मान योजना चलाई रखी है, 5 लाख का तो इलाज पूरे इंडिया में फ्री मिल रहा है। अब ये दिल्ली में लागू नहीं कर रहे हैं तो फिर इनकी गलती है ना, वो मोदी जी की गलती तो नहीं है, तो वो तो पहले से ही है उसमें।